लो प्रिपरेशन ऑफ डाला, प्रिपरेशन किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से पहले क्वेश्चन तो पूछो तुमसे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एल्कीन टू, मैं तुम्हें चलो क्वेश्चन ही बता देता हूँ, इथीन टू 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनाओ। क्या बनाओगे? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि तुम्हारे पास इथेन गिवन है CH2 और तुमसे बनवाना क्या चाह रहा है? ये बनवाना चाह रहा है। क्या बनवाना चाह रहा है? CH2 ये बनवाना चाह रहा है 1,2 डाइब्रोमो। तो इस केस में कैसे बनाओगे? ऐसे तो कोई मेथड बताया नहीं, तो तुमसे हुआ भी नहीं होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। क्या करो, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा दो CCl4 के साथ। Br2 इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ के क्या देगा तुम्हें? 1,2 डाइब्रोमो। तो जब कभी भी तुम्हें 1,2 पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए या वो डाई हेलोजन चाहिए, तो उस केस में इन दो रिएजेंट का यूज करना है। CCl4 यहाँ पे यूज्ड एज ए सोलवेंट, सोलवेंट की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और तुम्हें बोलने लगूं कि इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 की प्रेजेंस पे कराओ, तो क्या करा दोगे? CH3 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br और CH2 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Br। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो, जब भी तुम्हें 1,2 चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 की प्रेजेंस पे करा दूं, तो ये देखो, ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो इनके नाम लिखते रहा करो, तुम्हें प्रैक्टिस होती रहेगी। कर लोगे? ऐसे ही अगर मैं एल्कीन के साथ करा दूं, तो एल्कीन के साथ नहीं बना सकता क्या मैं? बताओ मुझे। अरे बोलो, ये तो मैं इथीन से बना रहा हूँ। अगर मैं एल्कीन से बोल दूँ, एल्काइन से कैसे? जैसे मैं सिंपल से तुम्हें बोल दूँ C ट्रिपल बॉन्ड CH और मैं इसकी रिएक्शन अगर Br2 से करा दूँ CCl4 की प्रेजेंस पे, तो देखो दो Br जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इस तरीके से कैसे हो जाएंगे? C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। यहाँ पे क्या है? H और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Br। अब अगर मैं फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं? Br2 CCl4 के साथ करा दूं, फिर से हमारा क्या जुड़ जाएगा? C और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Br हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Br। अगर तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये लिख लो 2Br2 CCl4, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो Br2 एक्सेस में ले लो। बताओ कर लोगे? अरे सब कन्वर्जन में यूज होगा तुम्हारे, और कहीं नहीं होगा। अच्छा और बताता हूँ, अगर इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो? HBr के साथ करा दो, खाली HBr के साथ, तो क्या करोगे? एक तरफ H जाएगा, एक तरफ Br जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अगर तुम फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? HBr के साथ, फिर से HBr के साथ रिएक्शन कराओगे। अरे सिंपल है, HBr जाएगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ Br जुड़ेगा। ये तो बात ठीक है, कहीं जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फिर से तुमने इसकी रिएक्शन Br के साथ करा दी, तो फिर Br किस पे जाएगा? इस पोजीशन पे Br जाएगा कि इस पोजीशन पे? तो कार्बोकैटायन बनाओ। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे बनाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे बनाएगा तो ब्रोमाइड तो वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? C और ये क्या हो जाएगा? Br, हाइड्रोजन और Br जाके कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। बोलो, चीज़ें समझ में आई? ये कुछ एक्स्ट्रा है, खुश रहो तुम। कर लोगे? कन्वर्जन में यूज़ होगी आगे जाके। तो मैं बता रहा हूँ कि जो तुम नोट्स बना रहे हो अच्छे से बनाओ बिल्कुल। चलिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल से कैसे बनाओगे। थर्ड है ना ये, फ्रॉम एल्कोहल। देखो कुछ नहीं करना है एल्कोहल में, बहुत सिंपल है। कोई भी एल्कोहल लो, ROH, उसकी रिएक्शन करा दो HX के साथ।
देखिए सिंपल सी, अगर तुम्हें अल्कोहल से बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ROH और HX कोई भी हैलाइड ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन करा दो। इसमें क्या करोगे, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा प्लस के वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, मैं इस रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, मैं इस रिएक्शन में R और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ रहा हूं। मतलब सिंपल सी, अगर मैं एक रिएक्शन तुम्हें बता ही दूं कि तुम्हारे पास कोई अल्कोहल है और तुमने इसके साथ रिएक्शन कराई HCl की, तो तुम्हारा वाटर बाहर निकलेगा और तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होगा, CH3Cl प्लस के वाटर। तो वैसी बात है। अब देखो तुम इस रिएक्शन में नोटिस क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन में नोटिस करने की बात यह है कि तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को। और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है भाई। सिंपल सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो तुम्हें इस बॉन्ड को वीक करके तोड़ना है। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ने में जो हेल्प करता है ना, वो करता है लुईस एसिड। क्या करता है, लुईस एसिड। और वो लुईस एसिड क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है लुईस एसिड। बाकी तो तुम कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तुम्हारा जो लुईस एसिड इसमें यूज कर रखा है बुक में, एनहाइड्रस ZnCl2, तुम चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, AlCl3 भी यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो AlBr3 भी यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो FeCl3 भी यूज कर सकते हो, कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हो। क्यों, लुईस एसिड क्या करता है, लुईस एसिड का रोल ही यही है कि वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करता है, हेल्प करता है इसको तोड़ने में। हेल्प कैसे करता है, लुईस एसिड रोल देख लो, रोल ऑफ लुईस एसिड, रोल ऑफ लुईस एसिड क्या, ZnCl2 का। ZnCl2 क्या है, विच हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। लिख लो, विच हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। अब तोड़ता कैसे है, हेल्प कैसे करते हैं भाई, मान लिया हमने, तो थ्योरेटिकल बात होगी। होगा क्या, देखो तुम्हारे पास ZnCl2 है, ZnCl2 पे अगर मैं जो Zn पे पूछूं कितना चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन के पास तुम्हें पता है लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज देखते ही लपक के आएंगे, लपक के आते ही क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnCl2। तो एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। और जब इधर ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए टूट जाता है। ऐसे इनका रीजन होता है। लेकिन तुम्हें बस ये समझने के लिए लिखोगे क्या कि लुईस एसिड विच हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो तुम्हारे हमेशा जब भी ऐसी केस मिलेगा तो तुम्हें लुईस एसिड का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या था, मिथाइल था। ऐसे ही तुम क्या ले सकते हो, सेकेंडरी ले सकते हो, जैसे CH3CH2OH प्लस के HCl, और तुम क्या डाल सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2। और ऐसे डाल दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस के वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल हो गया, ये प्राइमरी हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो जब तुम सेकेंडरी की बात करोगे, CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन जब तुम HCl के साथ करोगे, एनहाइड्रस ये ZnCl2। हम थोड़ी सी हीट भी रखते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर थोड़ा रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, इस केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो जिस प्रकार जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो इसमें भी क्या होती है, थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ती है, और तब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, CH3 हाइड्रोजन, और हमारा क्या हो जाएगा, क्लोराइड प्लस के वाटर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारा टर्शियरी अल्कोहल यूज होता है, टर्शियरी बोले तो सेम ही है, 3 डिग्री का मतलब तीन मिथाइल ग्रुप और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारा क्या हो जाए टर्शियरी, लेकिन क्या कहता है कि जब हम टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी हैलाइड बनाते हैं तो उसमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत क्यों नहीं पड़ती, आओ मैं बताता हूं क्यों नहीं पड़ती। ये हो गया H प्लस के क्या हो गया HCl। ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाती है रूम टेम्परेचर पे भी। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक क्यों हो जाता है, क्यों, देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड टूटने के बाद हमारे अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये क्या है भाई, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और तुम्हें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये क्या था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा था, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। रीज़न सुनो क्या होता है,
होता क्या है कि बेसिकली हमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है। अब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तभी टूटेगा जब अगले बनने वाली स्पीसीज थोड़ी स्टेबल होगी। तो जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे टर्शियरी बना, और टर्शियरी बनने के बाद तुरंत हमारा क्लोराइड क्या कर देता है, अटैक कर देता है। ये देखो, अटैक करके तुरंत क्या बना लेगा, CCS3 Cl CH3 CH3, ये बन गया टर्शियरी हैलाइड। क्या बन गया, टर्शियरी हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जिसकी वजह से हमें लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा देखो डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आ सकता है। डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ से आता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिस्टिंग्विश करोगे, बताओ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिस्टिंग्विश करोगे। तो तुम कह सकते हो कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं तो उसमें हमें लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में हमें एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान रखना, ये डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है। कैसे कि पूछ लेगा कि एक टर्शियरी अल्कोहल है एंड एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करो। तो कुछ नहीं करना, तुम कह दोगे कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन दिखा देता है HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्शन करके टर्शियरी हैलाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, टर्शियरी हैलाइड। स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाओगे तुम इनको, मैं तो लिख रहा हूँ। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके लिए हमें क्या पड़ता है, HCl के साथ हमें एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालना पड़ता है, तभी ये रिएक्शन होती है, और तभी हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी हैलाइड बनता है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। तो अल्कोहल से बनाना कितना ईजी है, डायरेक्ट एस्टेट डालो। तो टर्शियरी में तो भी ZnCl2 मत डाल देना, कोई भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो पहला अल्कोहल का हुआ। अब सेकंड देखो, अल्कोहल से और कैसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल सा देखो, अगर मैं लुईस एसिड की जगह कोई प्रोटेनिक एसिड ले लूँ, कोई प्रोटेनिक एसिड ले लूँ या H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूँ, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ कि CH3 CH2OH है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl के साथ, और क्या ले रहा हूँ, H2SO4 ले रहा हूँ, और थोड़ी सी हीट ले रहा हूँ, हल्की सी। तो इस केस में भी सेम ही कहानी है। ये क्या करेगा, बताओ मुझे क्या होगी रिएक्शन, बोलो मुझे रिएक्शन बताओ क्या होगी। रिएक्शन कुछ नहीं होगी, सिंपल सा तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl बन जाएगा। अब ये बनता कैसे है, देखो ये जो H2SO4 है ये क्या करेगा, रिएक्शन देगा। रिएक्शन देने के बाद H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव देगा, मतलब H पॉजिटिव का सोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और जब H पॉजिटिव का सोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा तो ये क्या होगा, हमारा अल्कोहल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक मारेंगे। भाई मारेंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास डेफिशिएंसी है। ये इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाएगा। और तुम्हें पता है OH2 पॉजिटिव क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप होता है कि जो छोड़कर भाग जाए, इसको क्या बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। और रिएक्शन में अब हमारा क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है। अब क्लोराइड नेगेटिव है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा और सिंपल सी तुम्हें रिएक्शन क्या दे देगा, CH3 CH2 Cl। लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। तो एसिड की प्रेजेंस में भी तुम हेलो एल्केन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। बताओ एम आई क्लियर और नॉट। भाई सिंपल सी बात है, कुछ भी कोई एसिड सोर्स मिल जाए, H2SO4 मिल जाए, HNO3 मिल जाए, तो वो सब क्या हेल्प करेंगे, इस रिएक्शन को हैलाइड बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन इस मेथड की एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि तुम इससे प्राइमरी तो बना लोगे, प्राइमरी हैलाइड तो बना लोगे प्राइमरी से, लेकिन सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड कैसे बनाओगे, उस केस में दिक्कत आ जाती है। उस केस में सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाता है। तुम सोचते हो कि बनेगा हैलाइड, लेकिन वहाँ पे एल्कीन बन जाती है। कैसे, तो इन तीनों रिएक्शन को एक साथ रखना बता रहा हूँ मैं, इन तीनों रिएक्शन को एक साथ रखना कि जब तुम्हारे पास प्रोटोनिक सोर्स मिला होता है इस तरीके का, देखो कि CH3 CH2OH और तुमने इसकी रिएक्शन कराई HCl और आगे क्या डाला H2SO4
और थोड़ी सी हीट दी तो तुम्हारा क्या बन जाएगा इस केस में CH3 CH2Cl प्लस के वाटर। ओके, लेकिन जब तुम्हारी रिएक्शन CH3 हाइड्रोजन OH के साथ होती है प्लस के HCl, और जब तुम इसकी रिएक्शन H2SO4 और हीट के साथ करते हो तो अलग ही रिएक्शन हो जाती है। तुम सोचते हो कि इसमें तुम्हें मिलना चाहिए सेकेंडरी हैलाइड, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें इस क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता। मिलता क्या है एक्चुअल में, तुम्हें मिलता है ये प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड C CH3H, तुम्हें क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना इस केस में एल्कीन मिल जाती है। भाई क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। यही कहानी टर्शरी की होती है। CH3OH, जब इसकी रिएक्शन तुम HCl के साथ कराओगे और H2SO4 डालोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, तो इस केस में भी तुम्हारी रिएक्शन यही होती है। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारा, इसमें भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन इसलिए साथ रख रहा हूँ कि ध्यान दो, सिर्फ प्राइमरी हैलाइड ही बना सकते हो तुम H2SO4 डालकर, लेकिन जब तुम सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड बनाओगे तो वो फॉर्मेशन नहीं होता, एलिमिनेशन हो जाता है। तो सही मेथड कौन सा है? सही मेथड है कि तुम सिंपल सा वही डाल दो, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, H2SO4 ना डालो, हीट मत डालो, क्योंकि हीट डालने का मतलब होता है कि रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा। कुछ ना कुछ हीट कहाँ दिख जाती है, मैक्सिमम केस में जो हीट दिखते हैं ना वहाँ एल्कीन बना ही होता है, एल्कीन ही बना हुआ मिलेगा, देखना मैक्सिमम रिएक्शन में, क्योंकि हीट काम ही क्या करती है, एलिमिनेशन होने का काम करती है। चलिए, दो मेथड हो गए एल्कोहल से तीसरा कि हम एल्कोहल की रिएक्शन PX3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दे, तब भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। देखो बड़ी सिंपल है, किससे करा दो, सिंपल सी थर्ड मेथड है ना ये एल्कोहल का, सेकंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड देखो एल्कोहल में सिंपल सी कोई रिएक्शन है ROH और इसकी रिएक्शन तुमने PX3 या PX5 से करा दी, PX5 से मतलब PCl3 या PCl5 से करा दी, तो सिंपल तुम्हारा क्या बन जाएगा, RCl, तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट एल्कोहल को डायरेक्ट क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट क्या करो, PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 उससे रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मोस्टली यूज होती है एंड बेस्ट मेथड फॉर formation of halide, alkyl halide from alcohol। क्या मेथड है कि जब तुम किसी एल्कोहल की रिएक्शन, पेन खत्म हो गया, जब तुम किसी एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दोगे, जब तुम किसी एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दो, SOCl2 से करा दो, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है क्लोराइड। बताओ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है, sp2। SOCl2 के साथ करा दोगे तो क्या बना देगा, RCl बना देगा, प्लस के SO2 गैस बना देगा, प्लस के क्या कर देगा, HCl बना देगा। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये वेपर फॉर्म में होते हैं, ये क्या निकल जाएगी, दोनों की दोनों गैस होती है। देखो जब ऊपर की तरफ एरो देखे तो इसका मतलब है कि ये ईजिली वेपराइज हो जाएगी, मतलब ईजिली बाहर निकल जाएगी। ये दोनों के दोनों क्या है, गैस है। तो हम ईजिली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है मैक्सिमम अमाउंट में ये ही मिलता है। तो हमारा कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि थायोनाइल क्लोराइड क्यों बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि जब हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें साइड प्रोडक्ट गैस मिलती है। तो ध्यान रखो जब भी कभी तुम्हें साइड प्रोडक्ट में कोई गैस मिल जाए तो वो बेस्ट मेथड होता है। क्यों, क्योंकि हम इजीली इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इजीली डिस्टिलेशन कर सकते हैं, हम इजीली इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल के अपने यूज़ में ला सकते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है।
और इसी रिएक्शन को ध्यान रखना, इसी रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SNI के नाम से जाना जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। इंटरनल रिएक्शन तो वो कौन सी होती है? यही एक एग्जाम्पल होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन होती है। बताओ बात क्लियर है? अरे बना लोगे अल्कोहल से, पहला सिंपल ZnCl2 वाला लुईस एसिड, दूसरा PCl3 PCl5, तीसरा HX और H2SO4 की प्रेजेंस पे, चौथा ये SOCl2 डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बताओ सिंपल है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट होती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वो कुछ स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कैसे? कि अगर हमें आइडोएल्केन बनाना है, अगर हमें आइडोएल्केन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो वो स्पेसिफिक होती है कुछ रिएक्शन, जैसे स्वाट रिएक्शन है SWART, वो क्या होगी? स्पेसिफिक होगी फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो स्पेसिफिक होती है। तो दोनों की दोनों रिएक्शंस लिखिए क्या होती है।